थोड़ा सा मेरी जगह दे देना। बलविंदर ने पीछे कर दो। बलविंदर पीछे हो जा। बड़ा करंट है भाई सब में। जिसको हाथ लगाओ 250 वोट का मार रहा है भाई। वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी। अबे जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की तेरी जवानी। ठोको ठोको मत रोको। आज बम निकालता हूं। आप सबका प्यार मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान और सबसे बड़ी बात मेरे लिए, जिससे मेरी पगड़ी 2.5 फुट ऊंची होती है, मेरी माताएं और गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं गैरों की। आप मेरे लिए भगवान हो और मैं जनता की अदालत में खड़ा हूं, आपके सामने फरियाद करने के लिए खड़ा हूं, इस देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए खड़ा हूं। और मेरी लड़ाई एक झूठे प्रधानमंत्री के साथ है। मैंने फिल्म देखी थी हीरो नंबर 1। अंधों के बाजार में आईने के खरीदार हैं। अंधों के बाजार में आईने के खरीदार हैं। शहर के सारे चोर कह रहे हैं हम भी चौकीदार। ठोको ठोको ताली ठोको। मैं सच बोल रहा हूं, हंसो ना। हंसता अगर हंसते हो तो ताली ठोको पहले ठोके। चौकीदार, अरे अरे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। चौकीदार चोर हर जगह पे प्रचार में लगे हुए, काम कुछ नहीं, दनादन प्रचार में लगे हुए। बात करोड़ों की मोदी साहब, बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की और संगत भगौड़ों की। ठोको। मकान है चौकीदार बनाना। मैं हैरान हो जाता हूं जब मैं ऐसी बातें सुनता हूं कि चौकीदार बन रहे हैं हम। मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। अरे काहे का चौकीदार तू? काहे का तू चौकीदार है? देश में मचा हाहाकार है। नोटबंदी, जीएसटी ले बैठा दुकान को, कर्जा ले बैठा किसान को, नशा ले बैठा नौजवान को। अरे 15 लाख का आज भी इंतजार है। काहे का तू चौकीदार है? देश में मचा हाहाकार है। ठोको ठोको। आज मैं इसको नंगा कर दूंगा, पोटड़े खोल दूंगा। जो लगते हैं प्रचार करने, जो लगते हैं प्रचार करने, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। इतना झूठ भी कोई
कोई बोल सकता है? मैं आज भी आपको कहता हूं कि जो ये प्रचार कर रहे हैं वो सब झूठ है। अरे पेट खाली है, पेट खाली है, योगा कराया जा रहा है। ये इधर पकड़ लो पूंछ, वो करके पेट हिलाओ, यूं करो। अबे पेट खाली है, योगा कराया जा रहा है, और जेब खाली है, खाता खुलाया जा रहा है। और खाने को खाना नहीं, शौचालय बनाया जा रहा है। वाह रे वाह मोदी वाह, मेक इन इंडिया बनाएंगे बहनों भाइयों, मेक इन इंडिया बनाएंगे। अरे राफेल जहाज फ्रांस से, सरदार पटेल का बुत चीन से, हर चीज विदेश से। और हिंदुस्तान वालों को क्या बनवाओगे? पकौड़े तलवाओगे मोदी जी। ठोको ठोको ताली ठोको, नौजवान पकौड़े तले। बिजली नहीं है, गांव में बिजली नहीं है, डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है। और मन में धर्म और जात की गंदगी है, स्वच्छ भारत चलाया जा रहा है। नहाए धोए से क्या हुआ? मन में मैल समाए, मछली सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। ये तुम्हारे मन की जो मैल है, लोगों को बांटने की मैल है। एक बैठे अहमद भाई, एक सच्चा मुसलमान, और ये खड़ा है सच्चा सिख, जो कहता है जोड़ने वाले को मान मिलेगा, तोड़ने वाले को अपमान मिलेगा। जात पात के ऊपर जोड़ना तोड़ना चाहते हो तुम? कुरान शरीफ को मानता हूं, झुकता हूं उसके आगे, नमन करता हूं, गीता को मानता हूं, गुरु ग्रंथ साहब को मानता हूं, लेकिन हम पॉलिटिकल लोगों की भी एक ग्रंथ है, हिंदुस्तान का संविधान। मानस की जात सब है, एक एक पहचान वो। जंग के आड़ में सियासी तीर चलाए जा रहे हैं, और वो योगी अरे काहे का योगी? सत्ता का भोगी, सत्ता का लोभी। खोद दो इसकी गोभी, ठोको। ठोको ठोको, मैं बोलता हूं अभी। अब की बार तुम बोलना बस कर यार, हैं? अब की बार, अब की बार, अरे अब की बार, अब की बार, अब बस कर गया।
बुरे दिन जाने वाले हैं और राहुल गांधी आने वाले हैं। ठोको ताली, ठोको ठोको, मत रोको। बुरे दिन जाने वाले हैं और राहुल गांधी हाँ। अरे कुछ तो अकल करो, क्या कर रहे हो तुम? 2019 में मोदी आ रहा है, कैसे आ रहा है? जुल्म करना अगर पाप है तो जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है, उससे भी बड़ा पाप है। दरबार वतन में, और आज मैं दरबार में हूं जनता की, मोदी जी मैं आपकी तरह ट्रोल सेना से नहीं लड़ता, कीबोर्ड वॉरियर से नहीं। बनाता है, लेकिन बीजेपी का नेता ऐसा है कि जिंदगी भर बेवकूफ बनाता है। ठोको ठोको ताली ठोको। हर रोज कुछ ना कुछ झूठ, हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा। गुरु गोविंद सिंह का दरबार लगा था, मेरे साईं, मेरे उच्च के साईं, उनका दरबार लगा था। किसी ने पूछा, गुरु साहब बंदा कौन सा अच्छा होता है और औरत कौन सी अच्छी होती है? कोई कहे कि 8 फुट का कद हो, फड़कते हुए डौले हो, चौड़ी छाती हो, 56 की नहीं 44 इंच की छाती हो। 56 इंच की छाती वाला पकड़ लो पूछ, 44 इंच की छाती हो, घूसा मारे बंदा ही धरती में गाड़ दे, गुरु साहब बंदा तो वही अच्छा होता है। कोई कहे कि औरत वो अच्छी होती है जिसकी आंखें बिल्लौरी, नैन नक्शती, अरे मुंह खुले का खुला रह गया इसका, शाबाश बल्ले हो तेरे, शाबाश। तो गुरु साहब ने कहा बात सुनो, बंदा वो अच्छा जो वजन का पक्का, और औरत वो अच्छी जिसकी आंखों में शर्म और हया होती। ये मेरे गुरु ने कहा। तो बताओ नरेंद्र भाई मोदी, 365 संकल्प किए तुम, दो करोड़ नौकरी मिली, लोकपाल बन गया, 15 लाख आ गया, तो मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। ठोको ठोको ताली ठोको।
और जाति किसी को फांसी दे रहा था। कह रहा तेरी आखिरी इच्छा क्या है? कह रहा मेरी आखिरी इच्छा है, मैं मोदी का विकास देखना चाहता हूं। ठोको ठोको, अभी तक नहीं दिखा। राष्ट्रवाद की बात करते हो तो बताओ, मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? हैं? मैं फकीर हूं। ले पकड़ लो पूछ, मैं फकीर हूं। लो पर झूठ की इंतहा। मैं स्वयं सेवक हूं, मैं प्रधान सेवक हूं। अरे भैया मान लिया प्रधानमंत्री भी हो, उसका भी कुछ काम करके दिखाओ। ठोको ठोको, मत रोको। अरे बहुत टाइम है अभी तो, 20 मिनट में तो मैं बहुत कुछ कर दूंगा, बहुत कुछ कर दूंगा। ठोको ठोको, मत रोको। हाँ? तुम बताओ मेरे भाई, यहां सब सयाने बैठे हैं, बच्चे के बाहर देखा है, किसी मजदूर के घर के सामने देखा है, ये तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बाहर देखा है, अमीरों की। और उन बिल्डिंगों के आगे लिखा होता है कि यहां गरीब का आना मना है। ठोको। मोदी जी के चौकीदार का खुल गया पोल, चौकीदार का खुल गया पोल, बीच बजरिया बच गया ढोल। चोर चोर चोर, चौकीदार चोर। ठोको। 30,000 करोड़ रुपए तुमने अंबानी को घूस खिलाई और कहते थे ना खाऊंगा। हाय हाय, पेड़े पेड़े यार मेरी फतो दे।
हंस लो पर ताली ठोको। मैं कोई झूठ बोल रहा हूं? मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह को बोले करे यार जीएसटी मैंने भी लगाई है और जीएसटी मनमोहन सिंह ने भी लगाई है, उसमें क्या फर्क है? तो सरदार मनमोहन सिंह बने, बोले मैंने पीएचडी और डॉक्टरेट करके ये जीएसटी लगाई है, तुमने कंपाउंडर बन के जीएसटी लगाई है। ठोको ठोको ठोको, दोबारा जीएसटी लगेगी। ये चौकीदार 1% अमीरों का है, नरेंद्र भाई मोदी 1% अंबानी अडानी का है, और वो रोज गाना गाते हैं, नाच मेरी बुलबुल, अरे नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहां कदरदान अंबानी अडानी जैसा मिलेगा। ठोको मत, रोको मत रोको। 30,000 करोड़ रिफाइल में खिला दिए अंबानी साहब को। मोदी जी पता नहीं क्या सुमड़ी में गुमड़ी है, पता नहीं क्या अंदर की बात है, लक्ष्योजी है, समझ में नहीं आता मुझे कि क्या बात है। अंबानी साहब को 1200 एकड़ जमीन 40 करोड़ में सीमेंट प्लांट लगाने के लिए दी। सीमेंट प्लांट तो लगा नहीं, 40 करोड़ की जमीन 5,000 करोड़ में अंबानी ने बेच दी। क्या ये इंसाफ है तुम्हारा? सारी तुम देशद्रोह की बात करते हो, सारी पब्लिक सेक्टर की सरकारी कंपनियां गिरवी रख दी मोदी साहब ने। बीएसएनएल 8,000 करोड़ रुपए के फायदे में, आज 900 करोड़ रुपए के खाते में, और मोदी साहब अपना की कंपनी से प्रधानमंत्री एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, यूं चेहरा लगा के। वाह क्या बात है। पेट्रोल पंप पे चले जाओ, रिलायंस के पंप पे चले जाओ, ईसार के पंप पे चले जाओ, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। आहा, क्या बात है। जहां के अडानी को तुमने बांग्लादेश में 3 रुपए की बिजली 6 रुपए में बिकवाई, 4 लाख करोड़ रुपए का फायदा तुमने जाके रूस में डिफेंस डील में दिलवाया। अगर किसान, गरीब किसान 5 लाख रुपए का कर्जा लेता है मोदी जी, तो आप उससे ब्लैंक चेक लेते हो, ब्लैंक चेक। और ब्लैंक चेक इसलिए लेते हो कि अगर 5 लाख में से 5,000 उसने जमा नहीं करवाए तो तुम मुनियादी करवाते हो, ढोल पिटवाते हो, उसे जलील करते हो, कोऑपरेटिव बैंक में उसकी फोटो लगाते हो कि ये भगोड़ा है। और अडानी ने 1 लाख करोड़ रुपया इस मुल्क का देना है, तुम्हारा क्या अतिशक्ति है कि तुम उससे ब्लैंक चेक नहीं लेते? गरीब अमीर का चिराग जलने दो, गरीब की झोंपड़ी जलने दो। करते तुम हो, करता कोई, भरता कोई और मरता कोई। गोली मारी राम को, लगी घनश्याम को, मर गया तिवारी। ठोको ठोको, ताली ठोको। ये इंसाफ मांगते हैं, और यही इंसाफ ये 15 लाख वाला, नौकरियां दूंगा 2 करोड़, 5 साल में कितनी हुई? 8 लाख। 8 लाख। एमटीएनएल, बीएसएनएल सब बोल रहे हैं कि 40% नौकरियां खाली होंगी, नौकरी छोड़ो, भागो। 1 करोड़ 10 लाख नौकरी हिंदुस्तान में से चली गई लोगों के पास से, और तुम कहते थे 2 करोड़ नौकरी दूंगा। एक डॉक्टर आया रूस का, और वो कहने लगा कि हम बंदे को खोलते हैं, उसकी किडनी निकालते हैं और 3 दिन में ऑपरेशन करके उसे ठीक करते हैं, और वो बंदा 9 होके अपने
मजाक उड़ गया है। मैं ये पठान साहब और भाई शेर चला करते हैं, शेर खान पठान, और 100 भेड़ों के आगे एक शेर लगा दो तो भेड़ें शेर हो जाती हैं, और 100 शेरों के आगे एक भेड़ लगा दो तो शेर ढेर हो जाते हैं। ये तो शेरों के आगे बब्बर शेर लगने आ गया। शेर चला करते हैं, खुददार चला करते हैं। यूं कर देना तो थानेदार की पैंट गीली कर देता है। ठोको तारीख शेर खान पठान के लिए। मैं शेर खान पठान के लिए हाँ, मैं शेर खान पठान साहब के लिए कुछ मांगने नहीं आया हूं दोस्त। बिन मांगे मोती मिलते हैं और मांग के भीख नहीं मिलती। मैं ये मानता हूं कि भगवान किसी मंदिर, मस्जिद या किसी गुरुद्वारे में नहीं छुपा। जैसे तिलों में तेल छुपा है, सागर में लहरें छुपी हैं, फूलों में खुशबू छुपी है, गन्ने में गुड़ छुपा है, दूध में मक्खन छुपा है, वैसे ही वो परमात्मा परवरदिगार हरि नारायण अल्लाह बन के तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे भीतर छुपा है, तुम्हारे अंदर छुपा है। इसलिए मैं तुम्हें अल्लाह भगवान नारायण मान के झुक के, और झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। इसलिए मैं झुक के तुम्हारे आगे विनम्र विनती करता हूं, ये मेरे भाई पठान को अपना बना लो, सुख दुख का साझी बना लो भैया, और इतिहास रच दो। मैं जब जवान होता था, अभी भी जवान हूं, तो सिक्सर मारता था बॉल बाउंड्री पर, ऐसा सिक्सर मारो कि मोदी हिंदुस्तान की बाउंड्री पर ठोको। और इस बार जीत पक्की है तुम्हारी, तुम इकट्ठे रहे, अगर बांटना मत, एकजुट होकर वोट डालना। ये पांचों उंगलियां कोई छोटी है, कोई मोटी है, कोई लंबी है, कोई पतली है, लेकिन जब इकट्ठा हो जाती है तो अपनी ताकत से 1000 गुना बोझ उठा लेती है, और कई बार भूसा बन के सामने वाले की बत्तीसी निकाल देती है। ठोको ठोको, इकट्ठे हो जाना। 500 रुपए में अपनी वोट मत बेच देना, दारू की पेटी में वोट मत बेच देना। इनके पास हराम के पैसे हैं, रातों को आएंगे, रातों को आएंगे। ये वोट डालने का अधिकार तुम्हें शहीद आजम उधम सिंह ने दिया है, भगत सिंह ने दिया है, राजगुरु सुखदेव ने दिया है, डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है। बैठ जाओ भाई, चिपक के बैठना, नहीं तो फिर उठा दूंगा। इसलिए ये वोट से चोट करना, तुम्हारी वोट छोटी नहीं है। तुम इस देश की तस्वीर और तकदीर को बदल सकते हो। एक छोटी सी चिड़िया तालाब से पानी उठाती और जंगल की आग बुझाने जाती, तालाब से पानी उठाती और जंगल की आग बुझाने जाती, और एक कौवा बैठा था मोटा ताजा, कहने लगा, चिड़िया रानी, समझता था तुझे बड़ी सयानी, तू तो निकली बिल्कुल नयानी। अरे तेरी चोंच में कितना है पानी, तू कैसे बुझाएगी ये आग? तो उस चिड़िया ने बोला, कौवे राजा, जंगल की आग का जब इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम बुझाने वालों में आएगा, लगाने वालों में नहीं आएगा। मैं उसी चिता की अग्नि हूं जो जलती है बंबई में, मैं उसी चिता की अग्नि हूं जो जलती है कश्मीर में। मैं तुम्हें बताने आया हूं कि आग लगी है देश में, और लगे आग इससे पहले तुम क्रांति मशाल जला दो, और आग लगाने वालों को तुम पहले आग लगा दो, तुम पहले आग लगा दो। ये तुम्हारा फर्ज है, ये तुम्हारा धर्म है, क्योंकि लड़ाई किसान की पगड़ी के लिए, लड़ाई औरत के होते हुए अपमान के लिए,
लड़ाई संविधान के जज्बे के लिए है, लड़ाई हिंदुस्तान की एकता के लिए है। हम सब, चाहे बंगाली हो, कोई पंजाबी हो, कोई गुजराती हो, जब क्रिकेट मैच चलता है हम सब हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान एक हिंदुस्तानी, अखंड भारत। और किसी मोदी को अधिकार नहीं कि किसी जाति को, किसी कौम को वो दुत्कारे और बांटे। मैं नवजोत सिंह सिद्धू कहता हूं और तुम्हें सुनाता हूं कि मैं कहां से आता हूं। मेरे पिता रजवाड़ों में से थे, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ थे, अंग्रेजों के खिलाफ थे। और एक दिन फुटबॉल खेल के अंग्रेजों के खिलाफ भाषण देके आए तो मेरे दादा, जो राजाओं के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा, भगवान सिंह, अगर राजाओं का नमक खाना है तो अंग्रेजों के खिलाफ तुम्हारी आवाज नहीं उठनी चाहिए। मेरे बाबा फुटबॉल के जूते पहने हुए वहां से चले और लाहौर में चले गए। लाहौर में 2 महीने साबुन नहीं देखा मेरे पिता ने। 2 कुर्ते पजामे एक पानी में भिगोया, सवेरे सुखाया और सुखा के जिस क्लास में पढ़ाते थे उस क्लास में ट्यूशन देते थे। कीर्ति कदर पार्टी में शामिल हो गए, अंग्रेजों के खिलाफ लाल किला अखबार निकालते थे। एक दिन 4:30 बजे सवेरे लाल किला अखबार निकालते हुए मेरे पिताजी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। मजिस्ट्रेट के पास ले जाके सजाए मौत सुनाई और कहा, टू बी शॉट बाय द फायरिंग स्क्वाड। 14 लोग बंदूक से गोली मारेंगे और 23 दिन बाद गोली मारेंगे। मेरे पिता का जूड़ा बांध के, बाल बांध के ऊपर पंखों के साथ लटका देते थे। 4-4 दिन जब नींद आती थी तो बाल खींचते थे, नाखून उखाड़ के ऊपर नमक छिड़कते थे, गू के पोतड़े मुंह पे लगाते थे, बेहोशी आधे मिनट में आती थी, तसीहे देते थे, भूखा रखते थे। और जब 4 दिन रह गए मेरे पिता को फांसी के होने के लिए, तो रानी का जन्मदिन हुआ इंग्लैंड में, किंग्स एम्निस्टी में। तो पर्चियां डाल के 5 कैदी छोड़े, उसमें मेरे पिता का नाम था। और मेरे पिता वापस आए और वापस आके एमएलए बने, एमएलसी बने। अरे काहे की देशभक्ति यार, 4 कारखाने लगा, 4 पैसे कमा, क्या कर रहा है? तो मेरे पिता ने उसे लिख के जवाब भेजा था। मेरे पास आज भी वो चिट्ठी है, मैं आज भी उसे महफूज रखता हूं अपने दिल में। क्या लिख के भेजा कि बात तो तेरी ठीक है मित्र, मैं पैसे बहुत कमा लेता, पर पेड़ों से ही छाया होती, समाज सबको गिरा देता। कितने ही धनी हो चले गए, कौन किसी का नाम लेता। कैसे बनती मेरे गुरु जी की वाणी अगर बाबा नानक हट्टी लगा लेता। हट्टियां लगा के बैठे हैं ये लोग। और मोदी साहब सरदार भगवंत सिंह का पुत्र है नवजोत सिंह सिद्धू। वो आदमी नहीं जिसका नाम गोदरा कराने वालों में आता हो। ठोको ताली। तुम मुझे नहीं पूछोगे, तुम्हारी औकात नहीं है मुझे पूछने की। जिसका नाम गोदरा में आता हो वो सरदार भगवंत सिंह के सिद्धू को नेशनैलिटी नहीं पूछेगा। जो भरा नहीं है भावों में, जो भरा नहीं